बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वीडियो में मैंने अपने बच्चों के कुछ लंच बॉक्स के लिए चीज़ें बनाई थी और टी टाइम स्नैक्स कह लें आप, क्योंकि हस्बैंड भी लेकर जाते हैं। तो वही रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो सबसे पहली रेसिपी है ये है स्वीट कस्टर्ड बंस, जिसके लिए मैं 2 कप मैदे के ले रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें चीनी के जाएंगे, हाफ़ टी स्पून नमक का डाला है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट का। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/3 कप कुकिंग ऑयल का। फिर दूध को मैंने नीम गर्म कर लिया था और डो जो है वो दूध के साथ ही बनेगी। अच्छा, 1 कप के जितना दूध जाएगा, हो सकता है कम भी दूध का इस्तेमाल हो, तो बस दूध को रख लें पास गर्म करके और फिर जितना दूध इस्तेमाल होगा उसको इस्तेमाल कर लें। डो को बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, बस डो को अच्छी तरह से गूंद लेना है और गूंदने के बाद उसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर और बॉल समेत ग्रीस करके तो फिर उसको राइज़ होने के लिए 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। अच्छा, जितनी देर 1 घंटे में डो राइज़ होगी उतनी देर में स्ट्रॉबेरी जैम बना लेती हूँ। ये जैम वैसे भी आप घर में बना सकते हैं और ऑर्गेनिक आपका घर का बना हुआ जैम जो कि बहुत मज़े का लगता है। 1 पाव स्ट्रॉबेरीज़ लिए, यानी कि 250 ग्राम की जितनी होंगी। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर इनका ग्रीन पार्ट कट करके अब इनको मैंने चॉप कर लिया है। बहुत फ़ाइन चॉप नहीं किया क्योंकि ये खुद ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट गल जाएंगी। अगर तो आपको थोड़े थोड़े चंक भी नहीं चाहिए तो फिर आप इनको अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने 1 कप डाला है चीनी का और यहाँ इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच रखी है अभी, बिल्कुल जैसे दम वाली आंच होती है ना वो, क्योंकि अभी एकदम से तेज़ आंच नहीं करनी वरना चीनी बर्न होके कैरमलाइज ना हो जाए। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितना मैंने पानी डाला है। आंच बिल्कुल कम की, और कम करने का रीज़न ये कि चीनी जो है ना वो अपना पानी छोड़ दे और मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही चीनी ने पानी छोड़ा, मेल्ट हो गई, तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने 2 अदद लीमू लिए हैं, सही जूस वाले। उनका जूस मैंने निकाल के डाल दिया है और अब यहाँ पर अब मैंने आंच भी तेज़ कर दिया। अब इसको पकाना शुरू किया और देखें आप, पकते पकते ये जो स्ट्रॉबेरी के चंक्स हैं ना, ये अच्छी तरह से खुद ही गल जाएंगे। मतलब उसको आपको इतना ज़रूरत नहीं है कि पहले ही ब्लेंड करके डालें, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। फिर मैंने एक दफ़ा चेक किया तो अभी जैम परफेक्ट तैयार नहीं हुआ था और अब ये फिर दोबारा से मैंने इसको आपको बता रही हूँ कि ये इसका तरीका है कि फिर इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। अगर रनी है तो फिर आपको थोड़ा सा और पकाना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। अब ये देखें, वाह, ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉबेरी जैम तैयार हो गया। घर के बने हुए जैम की बात ही और होती है और इसमें जो बिल्कुल हल्के हल्के से चंक आते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे ही मैंने ताज़ा जैम बनाया और इसको बॉल में ट्रांसफ़र किया है, तो मेरा दिल चाहा कि ना ये थोड़ा सा जैम लगा के खाया जाए। बहुत मज़े का फ्रेश जैम बना हुआ हो ना तो इसकी बात ही और होती है। और ये आप बना सकते हैं, 1 वीक के लिए बना के फ्रीज़र में रखें और इस्तेमाल करें, और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ वनीला कस्टर्ड, जिसके लिए 2 कप दूध के लिए हैं मैंने, और चीनी इसमें मैंने तकरीबन डाली है 4 से 5 टेबल स्पून। फिर 3 टेबल स्पून कस्टर्ड को मैंने दूध में घोल लिया था, वो भी डाल दिया है। और कस्टर्ड जैसे बनाते हैं बस वैसे ही बना के इसको मैं कुक कर लूँगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुझे इसको थिक रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा रनी ना हो, पतला ना हो। तो यहाँ पर कस्टर्ड मेरा तैयार हो गया है। अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी, कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा। इतनी देर में ये जो हमारी डो है ना, ये राइस हो चुकी थी, मैंने इसकी हवा निकाल ली थी। अब इसके जो है ना मैं पेड़े बना रही हूँ, इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी मैं। इसमें से 6 बनकर तैयार होंगे। तो अगर आपको साइज़ छोटा भी रखना है आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये इस डो के अंदर इतने साइज़ के परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से इनको मैंने राउंड कर लिया, बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया, उसके अंदर ये पेड़े बना के रख लिए ढाँप के। अभी इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ। कोई सा भी बैग ले लेना है, पाइपिंग बैग के अंदर इस कस्टर्ड को डाल लें, या अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो आप सिंपली जो है ना वो चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं फिलिंग को। यहाँ पर मैंने डाल लिया कस्टर्ड और ये इतना इनफ होगा बस फिलिंग के लिए। और बस ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार होगी। इतने में क्या हुआ कि ये जो पेड़े रखे थे इसको भी टाइम हो गया, राइस हो गए। अब यहाँ पर मैं जब ये पेड़े कर रही हूँ ना, तो मेरे पास 2 साइज़ के ग्लास हैं, एक छोटा वाला और मुझे छोटे वाले से ही करना था। लेकिन इस वक्त ऐसे होता है कि एट अ टाइम जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो साथ ही साथ बच्चों को भी देखना होता है, और कभी किसी की लड़ाई हो रही होती है और कभी किसी
का होमवर्क का मसला चल रहा होता है, तो वो जो छोटा ग्लास था ना, उसके बजाय मैंने इस वाले ग्लास से इसको मैंने प्रेस कर लिया। और जब कर लिया तो बाद में मैं सोचती रही कि ये क्यों इतना बड़े बड़े होल तो नहीं मुझे चाहिए थे, लेकिन खैर हो गए। मतलब छोटे साइज़ का हो तो उससे थोड़ा सा ये होगा कि इसकी साइड्स ज़्यादा मोटी होंगी, लेकिन ऐसे भी ठीक है। बस आपको मैंने बताया इसलिए कि ऐसे था। फिर मैंने इसके अंदर कस्टर्ड को फिल कर दिया है, और कस्टर्ड मैंने सही खूब भर भर के डाल दिया ऊपर, हाफ़ टेबल स्पून के हिसाब से या 1 टीस्पून। अब ये जितना भी पसंद हो, तो मैंने ऊपर इसके स्ट्रॉबेरी जैम जो बनाया था वो डाल दिया है। और अब इसको बेक करने के लिए ओवन में रखूँगी। ये 200 डिग्री पे बेक होगा, और इसको लगेंगे 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में ये तैयार हो गए हमारे बंस। जैसे ही गरम गरम निकले तो मैंने निकाल के इसकी साइड्स पे मेल्टेड बटर लगा दिया। अभी ये थोड़ी सी आपको मैसी लुक दे रहे हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कस्टर्ड या जैम था वो पकने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल आया है। तो कोई बात नहीं, अभी इसको ओवन की ट्रे में से मैंने निकाल लिया है, और ये इतने कोई कमाल और मज़ेदार किस्म के बंस तैयार हुए हैं बन के ना। इसके ऊपर मैंने पिसी हुई चीनी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है, और बहुत मज़े के हैं। जो डिज़र्ट लवर है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट ट्रीट है। बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। तो चलें अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेड, और ब्रेड के लिए मैंने 4 कप मैदे के लिए मैं इकट्ठी बना रही हूँ। आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2-2 कप के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर चीनी ले लिए मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून की जितनी चीनी जाएगी। फिर इसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का मैं डालूँगी। ये 1/3 कप वाली मेजरमेंट थी, तो इसलिए मैंने फिर इसको 2 बार डाल दिया था। दूध को मैंने गरम कर लिया था। ये डो भी है दूध से ही गूंदेगी, तो दूध को मैंने गरम कर लिया, और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप के जितना दूध डाल दिया। 1 टेबल स्पून यीस्ट का डाला है। 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने मीठा सोडा डाला है, और नमक जो मैदा है उसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया था। फिर ये यीस्ट राइज़ हो गया, तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये मिक्सचर सारा मैदे के अंदर, और इसको डो को बस अच्छे सा गूंद लेना है। ना तो डो बहुत ज़्यादा सख्त हो, और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो के हैंडल ना हो। और इस बॉल के अंदर ही मैंने दोबारा से दूध डाल के फिर इसको भी इसमें डाल दिया था। इसमें टोटल जो दूध जाएगा ना, वो 1.5 कप के जितना होगा। तो अभी जो आपको मैं कह रही थी ना कि इकट्ठी डो को अगर आप नहीं गूंदना चाहते तो ना गूंदें, तो इसलिए कि ये मैं चॉकलेट ब्रेड बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे 2 पार्ट्स में इसी डो को डिवाइड करना है। तो अगर बेस्ट ये है कि आप अलग अलग गूंद लें, यानी कि 2 कप आटा आप सिंपल ये सादा वाला गूंद लें, और 2 कप आटा जो होगा फिर उसमें कोको पाउडर मिक्स कर लें। लेकिन मैंने इकट्ठी डो गूंद ली है, और अभी मैंने इसको हाफ़ हाफ़ कर लिया है, ठीक है। अच्छी तरह से गूंदने के बाद देखें, पहले स्टिकी था, जब उसको अच्छी तरह से गूंद लिया तो फिर उसका स्टिकीपन ख़त्म हो गया। जो हाफ़ था उसको मैंने रख दिया ग्रीस करके ऑयल लगा कर। और ये जो बाकी का हाफ़ था, अब इसमें मैंने कोको पाउडर डाला है, और तकरीबन मैंने डाला है 5 टेबल स्पून कोको पाउडर के। और अभी यहाँ पर इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और ये वाला ब्लेंडर भी हुआ है क्योंकि वो एकदम से कोको पाउडर जो है ना उड़ के बाहर निकल गया था। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा सा, और उसके साथ बस इसको अच्छे से ना सही उसको मसल के हाथों से तो उसमें मिक्स कर दिया कोको पाउडर। अभी ये सारा क्लीन किया, उसके बाद अभी आपको सही करके साफ दिखाती हूँ। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया, और बस इसको भी अब राइस होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, यहाँ पर 1 घंटा गुजरा है, तो अभी जो है ना मैंने इसको डो मतलब इतनी राइज़ होगी 1 घंटे में, इतनी राइज़ होगी। अभी सर्दियाँ भी हैं तो इससे ज़्यादा अभी इस टाइम राइज़ नहीं होगी, लेकिन हमें चूँकि ब्रेड बनानी है तो उसको फिर दोबारा से राइज़ करने के लिए रखना है। अच्छा, मैंने इन दोनों को इस तरीके से बेल लिया था, और अब ये इसके हाफ़ में जो ये कोको पाउडर वाला है ना, इसको इस तरीके से मैंने रख दिया है कि ऐसे इसको फ़ोल्ड करना है। अभी ये बस आपको ये देखने से ही समझ में आएगा, ठीक है। इसको फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से अब इसको मैं बेलन की मदद से दोबारा से इसको अच्छे से रोल करूँगी, बेलूँगी सॉरी, और फिर उसके बाद इसको रोल करना है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो इसका पार्ट है ना, ये ऊपर वाली साइड थी और ये नीचे वाली। अब इस नीचे वाली साइड को मैंने इस तरीके से पलट दिया है, और अब यहाँ से इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और बेकिंग ट्रे जो ब्रेड की ट्रे होती है उसको मैंने ग्रीस कर लिया था पहले ही, और फिर इसको मैं ओवन में रख दूँगी। ये देखें, इस तरीके से करना है, और फिर इसको बेकिंग ट्रे के अंदर डाल दूँगी मैं। ये हो चुका है। अब जो है ना, इसको रेस्ट देना है सही
प्रॉपर 2 घंटे का। यहाँ पर एक शार्प ब्लेड ले लेना है और उससे ऊपर कट लगा लेने हैं। ये नाइफ़ से नहीं लगेंगे बिल्कुल भी, तो यहाँ आपको ब्लेड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल साफ़ नया ब्लेड है, ठीक है। यहाँ पर मेरी 2 बनी है क्योंकि डो ज़्यादा है, तो मैंने छोटा जो केक वाला मोल्ड था उसमें भी रख ली। और अब इसको 2 घंटे के बाद मैंने अब ओवन में डाला है, 180 डिग्री पे इसको बेक करना है। और तकरीबन 35 से 40 मिनट में परफेक्ट जो है ना ये बेक हो जाएगी। और टेम्परेचर 180 डिग्री होगा, अपर लोअर दोनों रॉड्स के साथ, ठीक है। जैसे ही ब्रेड बाहर आई है, इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगा रही हूँ मैं, और थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसको मैं डीमोल्ड कर दूँगी। मोल्ड में ज़्यादा देर नहीं छोड़नी होती, क्योंकि फिर वो नमी आ जाती है उसको, तो नीचे से सॉफ्ट हो जाती है। ये देखें, यहाँ पर ब्रेड को मैंने निकाल लिया है और अभी इसकी मैं कटिंग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि आप इस ब्रेड को जैम के साथ, मक्खन के साथ बच्चों को लगा के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, और वैसे भी ये खाई जा सकती है। और मेरे बच्चे कुछ जो हैं वो जैम के साथ, उनको मीठा अच्छा लगता है, और कुछ को बिल्कुल मीठा पसंद नहीं है, तो वो प्लेन बिल्कुल बटर के साथ भी इसको खा लेते हैं। और जैम के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। जो स्ट्रॉबेरी जैम मैंने घर का बनाया हुआ है ना, मतलब मैंगो जैम हो, किसी भी फ्रूट का जैम हो, आप घर में इजीली बना सकते हैं और उसको बनाकर बच्चों को भी दें और ख़ुद भी खाएं। जो बाहर के जैम होते हैं उनमें सिर्फ एसेंस होते हैं, वो उसमें फ्रूट्स नहीं होते, तो आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो चलें फिर अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पोटैटो चिकन कटलेट्स, और इसमें मैंने जो ये हड्डी वाला चिकन होता है, जो वैसे ही मतलब गर्दन का हो गया, विंग्स का हो गया, तो इसको मैं इसी तरीके से बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो चिकन बॉईल कर लिया, अच्छे से बॉईल हो गया नमक और काली मिर्चों के साथ। तो मैंने चिकन की बोटियाँ निकाल के फिर उनको श्रेड कर लिया, और यहाँ पर 5 अदद आलू ले लिए, मीडियम साइज़ के आलू डाल दिए। अब थोड़ा सा नमक डाला है आलूओं के हिसाब से, और जो चिकन मैंने बोटियों से श्रेड कर लिया था वो भी डाल दिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। आलू भी गल गए, सारा पानी भी खुश्क हो गया। अब मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं 1 टीस्पून, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया है। और अब इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी और चूल्हे से उतार लूँगी। तो बिल्कुल जब ये चूल्हे से उतर गया है और ठंडा भी हो गया है, तो अब ये इस तरह से तैयार हो चुका है इसका बैटर। बस अब इसके मैं ओवल शेप के कटलेट्स बना लूँगी। चाहें तो आप इसको रोल की शेप भी दे सकते हैं, किसी भी शेप में बना लें। अच्छा, ये जो है ना रमज़ान में भी बेस्ट रेसिपी है, रमज़ान के हिसाब से भी, और इसको आप बनाकर फ्रीज़ करके रखें, और जब आप इसको बच्चों को सुबह स्कूल लंच के लिए दें ना, तो ऑयल जैसे ही गर्म हो, आपने मीडियम आंच पे उसको डाल देने डायरेक्ट, कोई डीफ्रॉस्ट नहीं करना। जैसे आप फ्रीज़र से निकालें तो डायरेक्ट डाल दें। और ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो आपको ये नहीं डर होगा कि ये अब पके नहीं है सही से। लेकिन ये कि आपने हल्की आंच पे फिर उनको मीडियम लो पे आपने अच्छे से फ्राई कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये मैदा लिया था और इसकी स्लरी बना ली, इसमें नमक और काली मिर्चें डाल के। फिर ये ब्रेड क्रम्स हैं, और अब इसमें ब्रेड क्रम्स को कोट कर लूँगी, और फिर मैं ये सारे एक दफ़ा कोट करके इनको रख लूँगी। और जब मुझे बच्चों को लंच बॉक्स में देने होंगे तो फिर बस इनको निकाला और फ्राई किया और रख लिया। अच्छा, वैसे इतने लंबे टाइम के लिए मैंने बनाए भी नहीं है, मैंने सिर्फ 1 वीक के लिए बनाए हैं, और ये 1 वीक में ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सारे ही लंच लेके जाते हैं। और दूसरा ये कि हस्बैंड को भी जो ऑफ़िस में टी टाइम के लिए कुछ ना कुछ कभी चाहिए होता है, तो फिर मुझे उनको भी देना होता है, इसलिए ये चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा है नहीं, तो फ़ौरन से ख़त्म भी हो जाएंगी। और ये टेस्ट के लिए तो अभी लाजमी मुझे इनको फ्राई करना ही था, तो ये वो फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, फिर हमारी 4th रेसिपी है जो कि बहुत आसान से रैप्स हैं, और ये मैंने टोर्टिया ले लिया, उसके ऊपर हाफ़ के ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दूँगी। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो चिली गार्लिक सॉस भी लगा दें, पिज़्ज़ा सॉस है तो वो लगा दें। जैसे कि अभी मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाई है, ठीक है। अब मैं चिकन सॉसेजेस लगा रही हूँ। चिकन श्रेड हुई हुई काली मिर्च के साथ सिर्फ हल्का सा फ्राई करके रखी हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल सुबह के टाइम पे बच्चों के लिए जल्दी से रैप्स बनकर तैयार हो जाते हैं। चिकन चंक्स बना के रखे हों तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ लगा दी है श्रेडेड, और इस तरीके से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फिर इसके ऊपर हल्का सा मेल्टेड बटर लगा दिया है, कुकिंग ऑयल हो तो वो लगा दें।
टमाटर रखा और शिमला मिर्च रखी, जो भी पसंद हो सब्ज़ियां बच्चों को वो रख दें। और एक एक मैंने सॉसेज का स्लाइस रख के ऊपर थोड़ी सी चीज़ लगा के, तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए ओवन में रख दिया था 200 डिग्री पे ही। और अपर लोअर दोनों रॉड्स को ऑन करके सिर्फ 10 मिनट में कि चीज़ मेल्ट होगी ऊपर, अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया, तो ये हमारे रैप्स तैयार हो जाएंगे। और ये है कि इसमें कोई भी लंबा काम नहीं है, ये सुबह के टाइम पे स्कूल टाइम पे इजीली बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। और वैसे भी अगर बनाने हों टी टाइम स्नैक्स में भी, तो भी आप इजीली बना सकते हैं। और गर्मा गर्म रैप्स तो बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन स्कूल में ठंडे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ उस वक्त तक ये इस तरह से रहती नहीं है। तो खैर बच्चों को सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं स्कूल लंच में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे घर का लंच बहुत शौक़ से खाते हैं और लेके जाते हैं। और अभी तक सब बच्चे घर का लंच बड़े शौक़ से लेकर जाते हैं। तो ये मेरी आज की रेसिपीज़ थी, वीडियोस थी, जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए स्कूल लंच रेडी किए थे, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह